राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबे वाणी। सौदागिरी ग्रंथ चल रहा है। महाराज हमें अत्यधिक लाभ कमाई का सौदा बता रहे हैं, जिसमें ऐसी कमाई है कि उसे यहाँ छोड़ने की भी जरूरत नहीं है। साथ लेके जाओ, खायो न खर्चे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सब आयो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। ऐसा महाराज कह रहे, राम रतन धन सतगुरु बख्शीश कर रहे हैं। सतगुरु बख्शे राम नाम शिष्टारे विश्वास, राम चरण इस दिन रटे निश्चय हुई प्रकाश। तो महाराज करें, सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण संभावो, सतगुरु हाथ अमर परवाना, नरतन पटे लिखाओ। ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माही, बहुरन भवजल आवे, हंसा जीवत मुक्त हुई जाई। सिमरो बेग विलंब नहीं कीजे, सतगुरु आज्ञा कीनी, सांस सांस रटो आरसना, राम भजन को दीनी। यो जग नींद शिष्य जब उठा, सुन सतगुरु की वाणी, माया मोह भरम के रजनी, जाग्या सकल बिलाणी। वहा गुरा की इमरत वाणी, मरतक जीव जिवाया, होय सरजीत राम कह बोल्या, शब्द सर्वणा आया। उब क्या नाम ब्रह्म की आज्ञा, मुख बिच रसना हाले, धमण लगे धीर नहीं बंधे, वे शब्द गुरा का साले। अगम चहन शब्द से नाणी, मिष्ट खुल्या मुख माही, सतगुरु मिले तो सब विधि जाने, दूजा जाने नाई। चमक्यो मन जबु की नाड़ी, रूम रूम थर्रावे, घूमे प्राण गद गदे ही, यो नैन अखंड जड़ लावे। इमृत सीर उरस सो उतरी, कंठ बिच किया पसारा, सांस सांस राम धुन लागी, आ देखो पतियारा। महाराज कह रहे कि देखो, विश्वास की बात है, नैचे की बात है, प्रतीति की बात है, दृढ़ता की बात है, मजबूती की बात है। सदगुरु की वाणी पर विश्वास करके, नैचा करके आप सिमरो राम, राम का सिमरन करो, अविनाशी का सिमरन करो, सतराम का सिमरन करो, सतस्वरूप का सिमरन करो, उसको याद करो। तो जैसे ही आपको अविनाशी की याद आएगी, आपके सतस्वरूप की, वास्तविक स्वरूप की, यथार्थ स्वरूप की याद आएगी, सकल दुख भांजे, आपके जितने भी दुख है ना, वो सारे दुख क्या हो जाएंगे? नाश को प्राप्त हो जाएंगे। किसका नाश हो जाएगा? कितने दुखों का? कोई दुख बचेगा ही। ये किसमें पराक्रम है? सिमरो राम सकल दुख भांजे। आप अपने सारे दुखों को मिटाना चाहते हो तो उसका एक ही उपाय बता दिया महाराज, सिमरो राम। आपको अपने अविनाशी स्वरूप की, सत्य स्वरूप की, यथार्थ स्वरूप की, वास्तविक स्वरूप की, निज स्वरूप की याद आ जाए, बस इतना ही काम। याद है तो आबाद है, और भूला तो सिमरो राम सकल दुख भांजे। जितने भी दुख है आपके, आदि व्याधि उपाधि, जितने भी ताप है शरीर के, मन के, आत्मा के, सकल लगाया। सकल यानी ग्रोस, ग्रोस यानी टोटल, एक भी नहीं बचेगा, सब कुछ, समूचे। सिमरो राम सकल दुख भांजे। एक याद में इतना पराक्रम, सुमिरन में इतना पराक्रम, याद आते ही समाप्त। मगर एक पहले आया राम जी मुझे
तो भजन ही कर। तो मैं तो कही क्या कब मैंने तो अटैक भी आ जाए तो मैं तो भजन ही कर, मुझे मन खत्म नहीं। इसलिए महाराज कह रहे सिमरो राम सकल दुख भांजे। कोई भी दुख है तो रहेगा ही नहीं। दुख मत मान, बीमारी मत मान, सदगुरु शरण संभाव। आप बीमारी कम हो। बीमारी आप में नहीं है, बीमारी शरीर में है। आप शरीर नहीं हो, आप एक सत्स्वरूप आत्मा हो। आत्मा में कोई बीमारी लगती ही नहीं है, आत्मा में कोई रोग लगता ही नहीं, आत्मा में कोई विकार लगता ही नहीं। रोग तो शरीर में लगता है, इलाज कराना है तो शरीर के रोगों का इलाज होता है, आत्मा के रोग का क्या इलाज है? रोग है ही नहीं तो इलाज क्या? रोग होवे कोई आत्मा को तो इलाज कराना, पर रोग ही नहीं ना। हमें रोग होने की भ्रमणा है, उस भ्रमणा को दूर सत्संग में होता है। भ्रमों की निवृत्ति सत्संग में होती है कि हमारी आत्मा को कोई रोग ही नहीं है, हमारी आत्मा निरोगी है। इसीलिए तो याद दिलाते हैं आपको अपने स्वरूप की। सद्गुरु जो निरोगी है उसकी याद दिला रहे हैं, जो स्वस्थ है उसकी याद दिला रहे हैं। सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण संभाओ। कह रहे सतगुरु की शरण में आ जाओ, यानी सतगुरु के ज्ञान की शरण में आ जाओ। क्यों आवे भाई सतगुरु की शरण? क्या है सतगुरु के पास ऐसा जो हम उनकी शरण में जाए? हमें क्या लाभ मिलने वाला सतगुरु से? सब लाभ मिले। क्या मिलेगा बताओ? कशान क्या टीचर तो बताओ तो सही। कशान मिले कह रहे महाराज सतगुरु हाथ अमर परवाना। ये अमर परवाना जो है ना, अमर होने का आंख, अमर होने का अंक, अमर होने का प्रेस्ता, अविनाशी बनने का वाणी किसके हाथ में है? किसके मुख में है? सतगुरु के हाथ में है, सतगुरु के मुख में। सतगुरु हाथ अमर परवाना। सतगुरु के हाथ में ऐसी चीज आ गई कि खुद तो अमर हो ही गए, और जो उनके संपर्क में आते हैं, जो उनके ज्ञान को सुनते हैं, ज्ञान सुनने वालों को ही अमर कर देते हैं। क्योंकि वो कौन सी बात बताते हैं? अगम देश की अनबे ऐसी, सुनता ही सुख आवे, गर्जे शब्द सुधारस बरसे, भरम करम सब ढावे। आप में मरने का भरम है, आपका मरने का भरम मिट जाए तो अमर हुए कि नहीं हुए? ये बताओ। फिर सदगुरु ये तो बताते हैं कि आपको मरने का भरम, आप मरते ही नहीं हो। मरना तो एक भरम है, केवल भरमना है, केवल कपड़े बदलना है। केवल कपड़े पुराने होते हैं ना, क्या करते हैं? नए सिला लाते हैं, बदल देते। ऐसे आप मरना आपके लिए क्या शरीर बदलना नहीं, कपड़े बदलने के समान। आप मरते थोड़ी हो, कपड़े बदलते। तो मरना तो होता ही नहीं है आपको, केवल कपड़े बदलते रहते हो। अब कपड़े तो दिन में कितनी बार बदलो, क्या फर्क पड़ेगा? यानी कितनी बार मरो, क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा पता चल जाए कि हम कपड़े ही बदलते हैं, शरीर बदलते हैं। तो कपड़ा पुराना हो जाता है, फट जाता है, गंदा हो जाता है, साफ नहीं होता, क्या करते? बदल लेते हैं। तो मरने का भरम मिट गया ना। और खुश होते हैं, पुराने फटेंगे तो नहीं मिलेंगे। ऐसे ही आपका जर्जर हो जाता है शरीर बुढ़ापे में, किसी काम का नहीं रहता, ना उठ सकते, ना बैठ सकते, ना खा सकते, ना पी सकते, ना सो सकते। अब फिर क्या कह राम जी, उठा लो इनको। तो वो कुछ बोलते हैं, उठा लो ताकि नया शरीर मिलेगा वापस। उठा लेंगे पुराने शरीर से, पुराने शरीर को, तो नया मिलेगा। उठाएंगे नहीं तो कैसे मिलेगा नया? भुगतते रहो इसी शरीर को, इसके दुख भोगते रहो।
तो सदगुरु आपको कहते हैं कि आप केवल कपड़े बदलते हो, मरते नहीं हो। मरना केवल एक आपके बुद्धि में बैठ गया कि मैं मर जाता हूँ, भरमवश बैठ गया, अज्ञानतावश बैठ गया, नादानीवश, नासमझीवश बैठ गया कि मैं मर जाता हूँ। वास्तव में तो आप मरते नहीं। कोई कपड़ों नहीं फाट जाए, जी हाँ, कोई आदमी जन्म तो मर जाए, बेचारा तो मर जाए। तो महाराज के सदगुरु हाथ अमर परवाना, ये आपकी जो समझ है ना, वो सदगुरु ठीक करते हैं, इलाज बता रहे हैं। क्योंकि उनको अमर होने की समझ है। और समझदारी किसी को समझा सकता है, ना समझ किसी को समझाने बैठ जाए वो तो भी समझ आएगा क्या बात। उसको 2-4 ताना सुना देंगे, तू तो पहले सुधर जा, दूसरा क्या ले आए। तो कह रहे सदगुरु समझे हुए हैं, अपने अमृतत्व को जाने हुए, उनको अपने अविनाशी स्वरूप का, सत्स्वरूप का बोध है, ज्ञान है, भान है, समझ है, तो वो हमें समझा देते हैं। उनके हाथ में बात है ये चीज, जिनके हाथ में होती है वही तो दे सकता है ना, जिनके हाथ में ही नहीं हो क्या देगा। हमारा के सदगुरु हाथ अमर परवाना, और कह रहे नर्तन पटे लिखाओ। वो कह रहे कि यदि आपको समझ इस शरीर से, इस शरीर की आयु अवधि रहते नहीं आएगी समझो, तो वापस आप नरदेह में आओगे, और जितनी समझ बाकी रह गई है उतनी समझ फिर आ जाएगी। यानी आपको कम से कम नर्तन यानी मनुष्य शरीर का तो पटा सदगुरु के पास जाने से, उनके ज्ञान को सुनने से, उनके ज्ञान को समझने से मिल जाएगा। और फिर 1-2 जन्म धरोगे और फिर मुक्त हो जाओगे। फिर बोलते हैं ना, 84 के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। हाँ। फिर वापस उसमें दलदल में पटक देते हैं। हाँ नहीं भक्ति करो तो हाँ, वापस लोग 84 में उड़ा देंगे। वापस 4 जुगा बीच एक ही 12 अवसर नर्तन पावे, सदगुरु मिला बिना जीव सुना, फिर 84 जावे। आप शरण में आ गए, आप कैसे आपके लिए लागू नहीं है। जो यहाँ नहीं आए उसके लिए लागू, जो घर पे ही रह गए अभी उनके लिए लागू है वो चीज। यहाँ आ गए वो तो बच गए, जो यहाँ आ गए वो तो बच गए, जो यहाँ नहीं आए वो जिन्होंने समझा ही नहीं वो तो 84 में ही है। ये कुछ भी वापस 84 में जाना पड़ता है। हाँ, ये नहीं कि भाई नरदेह के बाद तो वापस नरदेह ही आ जाओ, जरूरी नहीं है ना। ज्ञान सुना है, ज्ञान समझा है, सदगुरु की कृपा हुई तो नरदेह मिलेगी, क्योंकि ज्ञान बाकी रह गया, बाकी रह गई भक्ति। पूर्णता बाकी रह गई, तो उस पूर्णता को पाने के लिए फिर आपको नरदेह मिलेगी। और ज्ञान सुना ही नहीं, ज्ञान समझा ही नहीं, भक्ति की ही नहीं, वही पशु कभी राम राम किए ही नहीं, वही पशु बराबर जीवन जियो। पशु बराबर जीवन दिया तो जीते रहो, ये घोड़े और मैदान लगाते रहो दौड़ 84 में। ये तो पशु ही नहीं हो गई एक तरह की। इसलिए महाराज कह रहे सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण संभाओ। इसलिए सदगुरु के पास जाओ, उनके ज्ञान की शरण लो, शरणागत हो जाओ, सब कुछ समर्पित कर दो, अपनी बुद्धि को भी, अपने मन को भी सदगुरु के ज्ञान में लगा दो, तन मन धन से सदगुरु के ज्ञान में लग जाओ। वो शरण में जाना है। क्यों चले जावे? क्योंकि सदगुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पटे लिखाओ। ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माही। कैसा पटा है उनके पास? अमर कर देने का पट्टा है, अमर पट्टा है उनके पास। उनके पास अमर फल है, अमर जड़ी है, अमर बूटी है। वो आपको उनके मुख में ही है, अमर आंख उनकी वाणी में, उनके वचनों में अमर आंख। अमर कर देने की बात वो अपने मुख से तो बताते हैं। कैसे बताते हैं? ज्ञान सुनियो पूरा जीरा मुख सु, तब मेरा मन भी है, तब मेरे मन को समझ आई है। डरा थोड़ा मन संसार से, कामों में उलझा हुआ था, बोले मैं तो अपने समय को ऐसे ही व्यर्थ ही कमा रहा हूं, नासमझी में, नादानी में। तो सदगुरु अपने मुखार बिंद से, मुख कमल से अमर हो देने का उपदेश करते हैं।
अमर हो जाने का समझाइश करते हैं, अमर होने का ज्ञान बख्शिश करते हैं। अगम देश की वाणी आपको कानों के द्वारा श्रवण कराते हैं, पान कराते हैं, अमृत की बारिश करते हैं, क्योंकि उनके मुख में अमृत बसता है। सतगुरु के मुख में अमृत रहता है तो उनकी वाणी कैसे निकलेगी? अमृत से भरी हुई। जिसके मुख में जहर बसे तो उसकी वाणी कैसी होगी? जहरीली। और सदगुरु के मुख में अमृत होता तो उनकी वाणी में अमृत साथ में लग लग के हमारे कानों तक पहुंच जाता और हम कानों के द्वारा उस अमृत का सेवन कर लेते, पी लेते अमृत को। हमारे गांव में एक मैंने देखी सोमानी जी की, वो मैसेज आते थे, वो बोलते थे, मैं तो केवल उनका मुंह देखती रहती। मैंने कहा ये क्या खाते हैं ऐसा, मतलब इच्छा ही नहीं होती उनसे अलग हट के बैठने की। इतनी मीठी बोली, इतनी मीठी, आज तक वो याद आती है मुझे। 25 साल हो गए यहाँ, और वो गाँव की वो भाभी जी अभी तक याद राम तो उस क्रम में नहीं देखा हम लोगों ने, पर वो आप तो भी बहुत अच्छी वाणी थी उनकी। और भक्ति में क्या क्यों है, राम राम का तो भी साथ है। तो महाराज कह रहे ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा अमर आंख मुख माई। उनके मुख में अमर अंक है। अमर हो जाने की वाणी है, निर्भय कर देने की वाणी, निर्भय प्राप्त करा देने की वाणी है, निश्चिंत निशोक निशंक निडर कर देने की वाणी है। और वो वाणी जो सुन लेता है, बहुरिन भवजल आवे हंसा। पहले बात तो वाणी सुनते ही वो हंस हो जाता है। हंस की चोंच में क्या ताकत आ जाती है? दूध दूध पी लेता है और पानी पानी छोड़ देता है। राम राम सर। चल तो रहा है, मैं एक बार और कॉल कर देता हूँ आपको। स्काइप पे आप ज्वाइन नहीं हुए क्या? अच्छा, स्काइप पे चल रहा है क्या? हाँ स्काइप, कॉल कर दीजिए जिस पे चल रहा है। हाँ मैं कॉल कर देता हूँ वापस। एक बार तो किया था, लगता है उस समय आप थे नहीं। नहीं मेरे पास। नहीं 8 बजे से लगभग किया था, 8:05 हाँ, तक। 8 बजे से मैं बैठा हूँ, 8 बजे से मैंने ट्राई किया है। हाँ कॉल कर दीजिए आप। ये देखो अब आएगा आपके पास। ओके। महाराज कह रहे बहुरी न बहुजल आवे हंसा और जीवित मुक्त हो जाए। वापस वो भवजल में नहीं आता, यानी ये भवसागर उसके लिए भवसागर रहता ही नहीं है। क्या हो जाता है फिर? वो सतलोक हो जाता है। सब सतलोक के माई हैं और सतलोक सबके माई हैं, लेकिन माया मोह से उलझा ताते सूझे नाई। है तो सब सतलोक में, लेकिन कहाँ महसूस कर रहे हैं हम अपने आप को? भवसागर में महसूस कर रहे हैं, भवसागर में पा रहे हैं हम अपने आप को। तो महाराज के जिसको ज्ञान मिल जाता है उसके लिए भवसागर रहता ही नहीं है। कह रहे 3 लोक लारे रहा। भवसागर क्या हुई? जब पूरी त्रिलोकी पीछे रह जाती है तो फिर भवसागर क्या है? फिर भवसागर कुछ रहता ही नहीं है। तो महाराज कह रहे बहुरी न बहुजल आवे हंसा और जीवित मुक्त हो ही जाए। वो जीते जी मुक्त हो जाता है, यानी उसको मुक्ति के लिए मरना नहीं पड़ता। कह रहे हैं कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, ऐसा ही कहते हैं ना। स्वर्ग पाने के लिए मरना पड़ता है, खुद मरिया बिना स्वर्ग ना मिले। हाँ, तो महाराज कह रहे आपको मुक्त होने के लिए आपको मरना नहीं पड़ेगा, मरने की आवश्यकता नहीं है। महाराज ने लगाया जीवित मुक्त हो ही जाए। जीते जी आप मुक्त हो जाओगे।
इसलिए क्या करें अब? सिमरो बेग विलंब नहीं कीजे, सतगुरु आज्ञा कीनी। सांस सांस रटोआ रसना, राम भजन को दीनी। कहने कि आप सिमरो बेग, बेगा बेग सिमरो, जल्दी करो, देर मत करो। कह गए दास संग्राम, बड़गड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर रया दिन, बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रया, कद पहुंचोला ठेठ, अध बीच में बास पड़ो तो पड़ोला किन्रा पेट। पड़ोला किन्रा पेट पड़ेला भारी फोड़ा, कह गए दास संग्राम, बड़गड़े गालो घोड़ा। प्रायोरिटी पे, प्राथमिकता के आधार पर पहले ये काम कर लो, बाकी संसार का, घर का काम बाद में होता रहेगा। चलेगा ना? या घर का संसार का काम निपटा के फिर टाइम मिल जाएगा तो सत्संग में आ जाएंगे। उल्टा हो रहा है, टाइम मिल जाएगा तो आ जाएंगे, नहीं मिलेगा तो वहाँ छुट्टी रख लेंगे। ऐसा ही है ना? महाराज तो कह रहे हैं कि सिमरो बेग, विलंब नहीं कीजिए। अब इसमें 1 सेकंड की भी देरी मत करो, क्योंकि 1 सेकंड का किसी का भरोसा है क्या? गारंटी है क्या? किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुखमाई, होठ सु होठ समेट सके नहीं, और जीव कूच कर जाए। हाँ, जीव इस दही को छोड़कर चला जाएगा। हाँ, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा कि रे मुंह का कोर मुंह में रह जाएगा। और जीव चला जाएगा, क्या करोगे? फिर होने वाला कुछ भी। तो कह रहे सिमरो बेग विलंब नहीं कीजिए, इसलिए देरी मत करो। अपने समय को ऐसे ही खराब मत करो, बर्बाद मत करो व्यर्थ के कामों में। वो यूं की दो, वो यूं की दो, तू कहीं की दो, था रहो बाता में हाथा कर खोयो। ऐसे ही नहीं मिला, बहुत महंगा मिला है। मनक जमारा बहुत कष्ट कर पाई यो मिनक जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बच के सृजनहार। इसलिए कह रहे सिमरो बेग विलंब नहीं कीजिए। अविनाशी की याद करने में देरी मत करना। आप शरीर को तो बहुत याद करते हो ना, शरीर को याद। हाँ, पूरे दिन उसी को सजाने में, संवारने में, खिलाने में, पिलाने में। आज इसका ये दुख रहा है, आज इसका ये दुख रहा है। हाँ, इसकी रोग की दवाई करने में लगे रहते हो। इसकी याद तो बहुत आती है शरीर की, नहीं? बालो लागे, लेकिन अविनाशी की याद उसकी तो साइन पर आ जाओ तो बड़ी बात है। उसकी याद आती ही नहीं है। तो उसकी याद ही सदगुरु दिला रहे हो। वो कह रहे सिमरो बेग, बोले बेगा बेग, पहले उस अविनाशी को याद कर लो, सतराम को याद कर लो, निरंजन को याद कर लो, निराकार को याद कर लो, अजोनी अजन्मे को याद कर लो। शरीर जाएगा तो भी याद आएगा। तो फिर तो याद कैसे आएगा? याद तो शरीर से ही होगा ना। फिर कैसे याद करोगे? शरीर जाएगा तब, फिर तो राख हो जाएगा। फिर राख थोड़ी याद कर सकती है। ये शरीर के जाने के बाद तो राख हो जाएगा। फिर राख बोलेगी राम राम। फिर राग तो याद नहीं कर सकती शरीर के जाने के बाद। शरीर है तब तक ही याद आएगा। तो कह रहे सिमरो बेग विलंब नहीं कीजिए। क्या कह रहे? देरी मत करो। ये कौन कह रहे हैं आपको? कौन आज्ञा कर रहे हैं? सतगुरु आज्ञा कीनी, आपके लिए आदेश है। अब आदेश की पालना करनी या अवहेलना करनी, और वो भी सतगुरु का आदेश, यानी जिनके ऊपर कोई आदेश देने वाला नहीं, सर्वोच्च आदेश है। और किसी का आप फोन करोगे तो छूट जाओगे, लेकिन सदगुरु के दोषी होंगे, सदगुरु के खूनी होंगे तो, क्योंकि उसके आगे कोई पद ही नहीं है, कौन छुटाएगा? कोई आप गुनाह कर लोगे तो आप किसी से जाके, उससे ऊपर वाले के पास जाके छूट जाओगे। फरियाद करोगे तो छूट जाओगे, ऊपर वाला उससे छुटा देगा। लेकिन सदगुरु आज्ञा कर रहे हैं
और फिर आप सदगुरु की आज्ञा की अवहेलना कर दोगे तो फिर कौन छुटाएगा? क्योंकि उनके ऊपर तो कौन, भगवान भी नहीं है उनके ऊपर। गुरु गोविंद दोनियों खड़े, काके लागो भाई बलियारी गुरु आपने जो गोविंद बताई। राम का रचा जीवड़ा 84 में जाए, सदगुरु हंदा संतदास मिले ब्रह्म के माए। तो राम भी सदगुरु से नीचे है, राम भी सदगुरु से ऊपर नहीं है। तो आप राम की आज्ञा का भले अवहेलना कर लेना, लेकिन सदगुरु की आज्ञा की अवहेलना मत करना। तो सदगुरु क्या कह रहे हैं, या आज्ञा कर रहे हैं, आदेश दे रहे हैं, सिमरो बेग, यही तो आज्ञा कर रहे हैं। एक ही तो आदेश देते, पूरा गुरु मिलिया सांची सूझ पाई, रटो राम नामा आछी बिरियाई, माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई। सदगुरु वाज करिएगा श्री राम कहो मेरे भाई। सदगुरु तो ये आज्ञा करते हैं, और कोई आज्ञा करते ही नहीं है। सिमरो बेग, ये आज्ञा करते, सिमरो बेग विलंब नहीं कीजिए, सदगुरु आज्ञा कीनी, सांस रटो आ रसना, राम भजन को दीनी। कह रहे आपको रसना क्यों दी? दो काम के लिए दिए रसना, दो काम के लिए दिए। क्या क्या काम है? दो ही है। तो अब कतनी देर भोजन करना, कतनी देर भोजन करना है? भोजन तो 2 टाइम ही कर ले होते, चल जाए। बाकी टाइम आपको राम भजन करने के लिए दिए मुख्य रूप से रसना, तो और भोजन थोड़ी सी देर के लिए दिए। लेकिन हम हमारा रसना का समय, अधिकतम समय भोजन और बातें करने में बिता देते हैं। आनंद तो भजन में आता है, भोजन से भोजन तो शरीर की बीमारी बढ़ा रही है, ये भी थोड़ा त्यागा तो फर्क पड़ा है बहुत। तो कह रहे महाराज, सांस रटो और रसना, ये रसना दिए। एक भी श्वास नाम के बिना खाली न जाए, एक भी श्वास व्यर्थ न जाए। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई मन रे, सिमिर सिमिर हलसाई मन रे, सिमिर सिमिर हलसाई। तो सांस रटो और रसना राम भजन को दीनी, राम भजन के लिए ही दी है आपको, अविनाशी सतनाम की याद के लिए दी है, आपको अपने निज स्वरूप का सस्वरूप का बोध पाने के लिए दी है ये रचना। आप याद करोगे तो आपको बोध हो जाएगा, और याद नहीं करोगे तो बीच में भगवान ने 8 प्रकार की माया क्यों डाली? भगवान ने थोड़ी डाली माया, माया तो आपकी अज्ञानता ने डाली है, आपकी नादानी ना समझी से। भोलप मेरे साइया मैं थी बड़ी गिमार, तुम सा प्रीतम छोड़कर गई आन की लार। भगवान जैसे पति स्वरूप परमात्मा को छोड़कर माया में लग गई, मेरी नादानी थी, मेरी ना समझी थी। भगवान की थोड़ी गलती, आप भगवान को दोषी ठहरा रहे हो। भगवान ने क्यों डाली? ये लो, भगवान को दोष दे दिया। दोष तुम्हारा है, भगवान का नहीं है कि तुम जो है भगवान को छोड़कर इधर लगे। लोग बात कहते सी चिंता ही को नहीं, मेरे पास में तो कौन करे बाद में आन भूल गया माया रो आवरण बढ़ियो माया रो। तो महाराज कह रहे, ओ जग नींद शिष्य जब उठा सुन सदगुरु की वाणी। ऐसी सदगुरु की वाणी जब सुनेगा तब जाके जागेगा। सदगुरु हाक पाड़ के जगा रहे नींद से। माया मोह भरम की रजनी सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी कैसी, राम कहो मेरे भाई। आपके तो पूरा परिवार लग गया, तो कोई ऐसे बोलने वाला नहीं है। जिसके एक ही जाता है ना, उसको साथ दिन ये सुनना पड़ता है, जब देखकर सत्संग और तो कोई काम को नहीं, जब देखकर राम राम करवा बैठ जाए और कोई काम को नहीं। जब बढ़िया है ना, कोई बात नहीं, अच्छा काम कर रहे हो। पूरा परिवार इसी में जुड़ा हुआ है, तो आपको तो ये सब कुछ सुनना पड़ता नहीं है। आपकी परीक्षा ले रहे हैं, आपके पास आपकी आत्मा कल्याण तो हो ही रहा है। महाराज ने कहा कि 4-5 जनों की केवत के लिए क्या अपन अपना कल्याण नहीं करेंगे? अर्जस लिख दिया पूरा ये आपकी बात के ऊपर। महाराज ने आपके परिवार के 4-5 जने केवे कि भाई तुम पूरे दिन यही करते हो,
इसके लिए तुम क्या भजन छोड़ दोगे? राम भजन करना छोड़ दोगे? अपना कल्याण छोड़ दोगे? लोग तो सब तरफ भी कहेंगे। अच्छा करे उसको ही कहते हैं, बुरा करे उसको। हाँ, उनका काम है कहना। सब लेके तो लोग क्या कहेंगे उसकी परवाह मत करो। सदगुरु क्या कह रहे हैं उसकी परवाह करो। गुरुमुखी बनना है या मनमुखी बनना या लोकामुखी बनना? लोग क्या कहेंगे? परिवार में जाते हैं सभी ऐसे कहते हैं, इसको काम क्या है अभी देखना, इधर तो फंक्शन होएगा, ये जाके 1 घंटा पता नहीं 5 बजे उठ जाती, क्या करती रहती है। हमको तो चालू के खासा छुप के बैठी हूँ तो भी आके संभाल रहे हैं। ब्याह शादी में भी ना छोड़ा है, बोलो परिवार बड़ा बस बढ़िया काम है। तो ओ जग नींद शिष्य जब उठा, महाराज कहते हैं कि शिष्य जब नींद में सो रहा है, कौन सी नींद में सो रहा है? अभी सो रहे हैं सब, बोले जाग रहे, हम तो कहाँ सो रहे हैं। माया मोह भरम की रजनी, भरम की रात्रि में सो रहे, मोह निशा में सो रहे। और मोह निशा में सोते सोते क्या कर रहे हैं? मोह निशा सब सोहनिहारा, देखे स्वप्न विभिन्न प्रकार। संसार के सपने देखते हैं विभिन्न प्रकार के। तो ओ जग नींद शिष्य जब उठा, कब उठेगा शिष्य? इस नींद से, मोह निशा से। सुन सदगुरु की वाणी, सदगुरु की वाणी सुनेगा, सदगुरु हाक पाड़ेंगे, सदगुरु उसे चेताएंगे, सदगुरु उसे जगाएंगे, सदगुरु उसे अपना बोध कराएंगे, तभी जाके वो जगेगा। इसके बिना वो जग पाने वाला नहीं है। तो ओ जग नींद शिष्य जब उठा, सुन सदगुरु की वाणी, माया मोह भरम की रजनी, जाग्या सकल पिलानी। जैसे ही वो जाग जाएगा तो महाराज कह रहे हैं कि जो सूरज जब उग जाएगा तो रात टिकेगी, रात विलायमान हो जाएगी। तो रात का कोई अस्तित्व था? रात को भगानी पड़ेगी कि रात तू भाग जा? सूरज के उगते ही भाग जाती, टिके नहीं पाती सूरज के सामने। ऐसे ही महाराज कह रहे हैं कि आप जाग जाओगे तो जागते ही माया जो है ना ये विलायमान हो जाएगी। जैसे रात भागती है सूरज के सामने, टिक नहीं पाती है, ऐसे ही सदगुरु के ज्ञान के सामने माया टिक नहीं पाती, विलायमान हो जाती है जागते। और जब तक जागोगे नहीं तब तक रात का अंधेरा, जब तक सूरज उगेगा नहीं तब तक रात का अंधेरा रहेगा। ज्ञान का सूरज उग गया आपके घट में तो फिर माया मोह भरम की रात निशा रहेगी। नहीं रहेगी ना। तो महाराज कह रहे वहागुणा की इमृत वाणी, मर्तक जीव जीवाया, होई सरजीत राम कह बोलिया, शब्द सर्वणा आया। ये ऐसी वहागुरा की इमृत वाणी। वहागुरु, वहागुरु क्यों कहा? वहागुरु आपने ऐसा ज्ञान बताया हमें। वहा यानी आश्चर्यजनक, वहा क्या बात है, आश्चर्य के साथ। नहीं तो हाय हाय करते करते। हाँ, आपने कैसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान दिया है सदगुरु, वाह गजब हो गया। सदगुरु द्वारे गजब हो गया। अहम ब्रह्म अस्मि जानकर मैं खो गया, मेरा जीव खो गया, मेरा देह खो गया, मेरा मन खो गया, कुछ रहा ही नहीं। वाह सदगुरु, आपने कैसी अमृत वाणी कही। वहागुरा की इमृत वाणी, मर्तक जीव जीवाया। मैं तो अपने आप को मरने वाला ही समझ रहा था, मैं तो अपने आप को शरीर ही समझ रहा था, मैं तो अपने आप को 84 का ढोर ही समझ रहा था जो एक शरीर से छोड़कर दूसरे शरीर में जा रहा था। लेकिन आपने क्या किया? आपने मुझे ऐसी अमृतमय वाणी सुनाकर हमेशा के लिए अमर कर दिया, यानी मेरे अमर स्वरूप का बोध करा दिया। मेरा जो स्वरूप अमर है, मेरा जो स्वरूप कभी मरता ही नहीं है, उसकी मुझे समझ करा दी।
तो फिर मैं हमेशा के लिए जीवित हो गया। अब मेरा मरने का काम रहा ही नहीं। एमर हो गया। जो स्वरूप मरता ही नहीं है उसकी समझ मुझे थी ही नहीं। वो समझ कहाँ हुई? सदगुरु की अमृत वाणी से हुई। सदगुरु ने हमें ऐसी अमृत वाणी सुनाई जिससे मुझे अपने सत्स्वरूप का पता चला। था तो मैं अमर ही, लेकिन मुझे नहीं पता था। आपके पास धन खाते में पड़ा हो और आपने स्टेटमेंट बैंक से नहीं भरवाया हो, या आपको इन्फॉर्मेशन नहीं आई हो, 1 करोड़ किसी ने डाल दिया आपके खाते में और आपको पता ही नहीं हो, तो आप उसका उपयोग कर पाओगे क्या? गवर्नमेंट में चला गया। धनवान उसके ख्याल से हुए ना। आपको ख्याल आया धन का कि मेरे खाते में पड़ा है। जब तक ख्याल नहीं था तब तक धन होते हुए भी धनवान नहीं थे। बैलेंस तो खाते में था लेकिन हमें नहीं पता था। तो जरूरत पड़ने पे यूज कर पाते क्या? पता ही नहीं था तो नहीं कर पाते ना, या कर पाते? ऐसे आप अमर हो, लेकिन आपको आपके अमृतों का पता नहीं है। वो पता कौन बताते हैं? सदगुरु बताते हैं, अपनी वाणी के माध्यम से बताते हैं। इसलिए कह रहे वहा गुरा की अमृत वाणी मर्तक जीव जीवाया। मैं तो अपने आप को मरने वाला ही समझ रहा था, क्योंकि मैं अपने आप को देही मान रहा था। मैं अपने आप को 84 का ढोरी मान रहा था, क्योंकि मैं जीव था। लेकिन आपने मुझे ऐसा ज्ञान देकर मुझे अमर कर दिया। मरने वाले जीव से शिव बना दिया, नर से नारायण बना दिया, आत्मा से परमात्मा बना दिया। ऐसी सामर्थ्य आपके अंदर है। पारस में और सदगुरु में ए तो आत्रो जान, वो लोहो कंचन करे वे करे आप समान। ऐसा शब्द हमारे जैसे ही कानों में आया, सर्वणा आया। सर्वणा आने का मतलब क्या? कान में पड़े। कान में पड़ते ही हो ही सरजी तो राम कह बोलिया, अरे भाई राम मैं ही हूं, सतस्वरूप मैं ही हूं, अविनाशी मैं ही हूं। मुझे पता ही नहीं था इसका तो, लेकिन सदगुरु ने जब बताया तो मैं बोलने लग गया। फिर सब जन्म मुझी से पाते हैं और लौट मुझी में आते हैं। मेरे सिवाय और कुछ है ही नहीं। ऐसी अद्भुत विलक्षण बात किसने बताई मेरे बारे में, मेरे स्वरूप के बारे में? सदगुरु ने बताई। तो कान में शब्द पढ़ते ही क्या हो गया? मैं अमर हो गया। अमृतवाणी सुनते ही अमर हो गया। ऐसे अमृतवाणी का पराक्रम है, ऐसा सुनने का पराक्रम है। परीक्षित कैसे हुआ? 7 दिन सुन के ही हो गया सुखदेव मुनि से। तो सुनने का पराक्रम है कि नहीं है? तभी हुआ ना, बाकी कैसे होता? उसने कोई इलाज तो नहीं किया। नाग ने डसा, शरीर गया, सब हुआ जैसे प्रकृति के नियम से होता है, लेकिन वाणी से अमर हो गया। वाणी नहीं सुनी होती तो मर गया होता। वाणी सुन ली इसलिए अमर हो गया। इसलिए वाणी का पराक्रम। राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो
अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा।